हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खुश अच्छे होंगे। आज इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 में होल नंबर की चैप्टर जो है उसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हम लोगों ने पढ़ा था। अभी इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अब हम किस तरह पढ़ेंगे? कम्यूटेटिव लॉ तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह फार्मूला वहां पे था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी अगर आप a और b को पहले प्लस करते हो फिर बाद में b और a को उल्टा करके प्लस करो, आप लोगों को जवाब किस तरह मिलेगा? सेम मिलेगा। वहां पे फार्मूला हम लोगों के पास क्या था? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये वाला फार्मूला। यानी अगर इधर आप a और b को जमा करो फिर उस साइड पे b और a को जमा करो, दोनों का जवाब सेम मिलेगा। इस तरह सेम टू सेम इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास सेम टू सेम इसी तरह है। सिर्फ यहाँ पे एडिशन की जगह पे क्या इस्तेमाल हुआ है? मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हुआ है। बस बी ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई ए। तो इसका मतलब अगर दोनों के जवाब सेम मिल गए तो इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन या लॉ दोनों कह सकते हैं। तो अब देखो हम प्रूफ भी करते हैं, एक नंबर लेके फिर उनको मल्टीप्लाई करके मालूम करेंगे कि वाकई ये जवाब सही आता है या नहीं आता है। देखो यहाँ पे हम नंबर लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू, फिर वहां पे इस नंबर को उल्टा करके लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 3 5 से कितना आता है? 15 आता है। वहां पे 5 3 15। इसका मतलब ये जवाब सेम आ रहा है। इसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ मींस आप इस नंबर को इस साइड पे मल्टीप्लाई करो फिर दूसरे साइड पे इज इक्वल टू के बाद आप उस साइड पे इस नंबर को उल्टा करके फिर मल्टीप्लाई करो, यानी आपको फिर दोनों साइड में जवाब सेम मिले तो इसको हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये है कि ज़रूर अगर आप किसी भी नंबर को दे रहे हो तो उल्टा करने से फर्क नहीं पड़ता है, आपको जवाब सेम मिलेगा। देखो एक दूसरा नंबर भी लेते हैं इस तरह 4 फिर मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 4। अब इधर 4 10 हमारे पास कितना आता है? 40 जवाब आता है। वहां पे 10 4 फिर कितना आता है? 40 आता है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में सेम हो गए। इसको हम कौन सा लॉ कह सकते हैं? इसको हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब इसके बाद फिर एसोसिएटिव लॉ है। क्या है? एसोसिएटिव लॉ। सिर्फ इसकी जगह पे हम क्या चेंज करेंगे? एसोसिएटिव लिखेंगे बस। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी ज़र्ब करने में हम एसोसिएटिव लॉ फिर किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? वहां पे एसोसिएटिव लॉ का फार्मूला हमारे पास क्या था? प्लस में फार्मूला ये था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू फिर a प्लस बी प्लस सी। अब हम लोग क्या करना है? a और b को इस सेट पे ब्रैकेट में अगर आपने बंद किया तो फिर दूसरे सेट पे b और c को बंद करना है। ये रूल है। अगर उस सेट में आपने a और b बंद किया तो दूसरे सेट पे b और c को बंद करना है। यानी एसोसिएटिव लॉ में 3 सेट आ रहा है, वहां पे ब्रैकेट का इस्तेमाल, यानी ब्रैकेट अगर a और b को आप दो या b और c को दो फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का जवाब सेम आएगा। अब देखो इधर सेम टू सेम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की जगह पे क्या इस्तेमाल हुआ है? सॉरी, एडिशन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हुआ है। बस a और b को ब्रैकेट में बंद करो फिर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c। इधर b और c को ब्रैकेट में बंद करो, यानी दोनों के जवाब आपको सेम मिलेंगे। अगर आप ब्रैकेट दो वहां पे 3 जाने नंबर करो फिर नंबर को उल्टा उल्टा करके एक बार दो नंबर को ब्रैकेट में बंद करो फिर दूसरे सेट पे और दोनों नंबर को ब्रैकेट में बंद करो तो आपको जवाब सेम मिलेगा। देखो अब फिर से हम इधर प्रूव करेंगे कि ये जवाब फिर से सही आएगा या नहीं आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 फिर इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करो फिर मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू, अब इधर 3 5 लिख ले पहले। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6। वहां पे हम लोगों ने 3 और 5 को ब्रैकेट में बंद किया। इस साइड आप क्या करो? 5 और 6 को ब्रैकेट में बंद करो। देखो अब सबसे पहले क्या करना चाहे बोर्ड मास के मुताबिक आपको क्या करना है? सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ना है। अब देखो 3 5 कितना आता है? 3 5 15। इधर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आया, इधर 6 नीचे है। फिर इधर 6 5 कितना आता है हमारे पास? 30। इधर हमारे पास फिर क्या बच गया? 3 नीचे आया। अब 3 मल्टीप्लाई बाई 30 आप कितना जवाब आपको मिलेगा? 90 मिलेगा। इस साइड पे 6 5 कितना मिलेगा? 30। 3 बैलेंस 6 1 6
3 जमा करो कितना आता है 90। तो इसका मतलब दोनों साइड का जवाब हमारे पास सेम आया। इसको हम कौन सा ला कहते हैं एसोसिएटिव ला आप मल्टीप्लिकेशन। इसकी जगह पे आप कोई जो भी नंबर आप लेते हो, जो भी नंबर आप लेना चाहते हो नंबर लो, आपको जवाब सेम मिलेगा। देखो हम एक दूसरा नंबर भी लेकर ट्राई करेंगे। इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 6। फिर इस तरह फिर क्या करेंगे, इसी तरह सेम टू सेम नंबर लेंगे, सिर्फ ब्रैकेट का जगह हम चेंज करके फार्मूले को फिर अप्लाई करेंगे। इधर ब्रैकेट लगाओ 5 और 6 को बंद करो। अब फिर से बोडमास ला के मुताबिक इधर सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ना है, फिर बाद में जो मल्टीप्लिकेशन है उसको करना है। 2 5 हमारे पास कितना आता है 10, इधर 6 नीचे आया, फिर वहां पे 5 6 कितना आता है 30, इधर फिर से मल्टीप्लाई 2i, फिर 10 6 कितना आता है हमारे पास 30 इज इक्वल टू 2 3 6, इसके साथ 0 लगाओ। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में सेम हो गए। तो इसको हम कौन सा ला कहते हैं, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव ला ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन का जो एसोसिएटिव ला है। एक नेक्स्ट फिर हमारे पास एक ला रही है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव ला कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव मींस यानी वो ला जिसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तीनों इस्तेमाल हो सकते, यानी एक ही जगह पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन या मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों इस्तेमाल हो सकते, एक जगह पे तीनों इस्तेमाल नहीं हो सकते। मल्टीप्लिकेशन हर ला में होना चाहिए, -1 ला और प्लस दूसरे ला में हो सकते। अब देखो इसको भी हम प्रूव करके देख लेंगे कि ये भी सही आएगा या नहीं आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। डिस्ट्रीब्यूटिव ला मींस यानी डिस्ट्रीब्यूट से मतलब ये हुआ है कि तकसीम होना। अब इधर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव ला में हम पढ़ेंगे, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया कि मल्टीप्लिकेशन भी इस्तेमाल हो रहा है एक ही ला में, और एडिशन भी इस्तेमाल या मल्टीप्लिकेशन भी इस्तेमाल हो रहा है और माइनस भी इस्तेमाल हो रहा है। देखो सबसे पहले तो हम इधर फार्मूलों को लिख लेंगे। एक फार्मूला हमारे पास है a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c। अब इस फार्मूले को अगर इस साइड पे हम लिखेंगे तो इस फार्मूले का दूसरा सेट किस तरह बन जाएगा, a को b के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई करो। देखो a मल्टीप्लाई बाई b फिर a मल्टीप्लाई बाई c। अब ये तो लिख लिए, दोनों के दरमियान में इधर क्या है प्लस है, तो इधर प्लस लगाओ, इसको ब्रैकेट में बंद करो और इसके ब्रैकेट में बंद करो। ये हमारे पास कौन सा ला हो गई, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ला ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आप मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी मल्टीप्लिकेशन का ला है आप मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन किसके जरिए हो रहा है, एडिशन के जरिए हो रहा है। ये तो एक साइड का ला है। अब दूसरा ला फिर हमारे पास कौन सा है जिसमें हम माइनस इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास a मल्टीप्लाई बाई b माइनस c। सेम टू सेम इसी तरह प्रोसेस है, a को b के साथ मल्टीप्लाई करो फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई करो। देखो इधर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b फिर a मल्टीप्लाई बाई c। अब इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करो, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करो, दरमियान में माइनस लगाओ। बस ये हमारे पास दोनों ला डिस्ट्रीब्यूटिव ला की जो है दो फार्मूले दोनों हो गए। अब करना क्या है कि इधर ये कह रहा है कि आप इस सेट को इस तरह हल करो या वहां पे उस तरह हल करो, दोनों का जवाब आपको किस तरह मिलेगा, सेम मिलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस तरह करोगे या उस तरह करोगे, दोनों का जवाब आपको सेम मिलना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव ला ये कह रही है कि आप नंबर को तोड़ करके फिर दोबारा जमा करते हो या पहले से ही इधर मल्टीप्लाई करके जमा करते हो, दोनों का जवाब आपको किस तरह मिलेंगे, सेम मिलेंगे। अब देखो एक नंबर लेंगे इसकी जगह 3 मल्टीप्लाई बाई इधर 2 प्लस 3, एक सेट तो हुआ। अब दूसरा सेट हम लोगों ने क्या पढ़ा, वहां पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ। अब देखो वहां पे हम किस तरह करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसको अलग ब्रैकेट में बंद करो, इसको अलग ब्रैकेट में बंद करो, दरमियान में क्या लगाओ, प्लस लगाओ। अब देखो सबसे पहले तो इधर बोडमास का रूल हमारे पास आ रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ करके फिर बाद में वो दूसरा वाला ज़रब आएंगे। 2 और 3 को प्लस करो, कितना आता है 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 5 हमारे पास 15 आया। दूसरा सेट चेक करेंगे, 3 2 6 फिर इधर 3 3 9। अब 9 और 6 अगर आप जमा करते हो तो जवाब कितना मिलेगा 15। यूँ तो हम लोगों ने सिर्फ एडिशन का सेट किया। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का भी चेक करेंगे कि वो किस तरह आएगा जवाब, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2। अब वो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा। 5 को एक बार ये हमारे पास पहला वाला होगा, ये हमारे पास दूसरा वाला। 5 को जो है सबसे पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करो दूसरा सेट बनाने के लिए, 5 3 इधर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इन दोनों को आपस में अलग अलग ब्रैकेट में बंद करो, दरमियान में माइनस है तो माइनस ही लगाओ। अब देखो सबसे पहले 3 से 2 माइनस करो, कितना बचेगा 1 मल्टीप्लाई बाई 5 फिर 5 1 5 जवाब आया।
इधर 5 3 हमारे पास कितना आता है 15 जवाब आ रहा है, फिर 5 2 10 आ रहा है। अब 15 से 10 को माइनस करो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो इसका मतलब ये दोनों हमारे पास क्या हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो गया। दरमियान ब्रैकेट में जो भी साइन आया इसको हम ओवर के बाद पढ़ेंगे, और जो ब्रैकेट के बाद अकेला आया इसको हम ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है ये वाला, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। ये तो हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हमारे पास दो नंबर है, एक हमारे पास 0 है और एक 1। 0 एक ऐसी नंबर है जिसको आप जिस भी नंबर में जमा करते हो, 0 को आप जिस भी नंबर में जमा करते हो आपको जवाब सेम मिलेगा, यानी जवाब में चेंजिंग नहीं आता है। देखो 2 + 0 आप जमा करो 2 में तो कितना जवाब आता है 2, 3 में 0 जमा करो जवाब 3 आता है, 4 में 0 जमा करो जवाब 4 आता है, 5 में 0 जमा करो जवाब 5 आता है, 6 में 0 जमा करो जवाब 6 आता है। तो इसका मतलब जिस भी नंबर में आप 0 को अगर जमा करते हो तो जवाब आपको सेम मिलेगा, यानी जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होगा। तो इस वजह से 0 को भी क्या कहते हैं, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसके बाद 1 फिर हमारे पास एक ऐसा नंबर है, 1 अगर आप किसी नंबर में जमा करते हो वैल्यू तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है चेंज हो जाएगा। अगर 6 में 1 जमा करते हो तो 7 बन जाएगा, 5 में जमा करते हो तो 6 बन जाएगा, 3 में जमा करते हो तो 4 बन जाएगा ना। अब 1 फिर किस तरह है, 1 आप जिस भी नंबर को 1 के साथ अगर साथ देंगे तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। यानी अगर आप 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 आता है, 4 1 जा 4 आता है, 5 1 जा 5 आता है, 6 1 जा 6, 7 1 जा 7, सब सेम टू सेम जवाब में। 1 को आप जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो जवाब आपको सेम मिलेगा। तो इसका मतलब इसको फिर हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको फिर हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आज के हमारा ये टॉपिक जो है पूरा हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।